29 इश्क की दीवानगी। रुद्र पूरे दिन ऑफिस में काम में बिजी रहता है। उसके लिए उसका काम बहुत जरूरी था। शाम का वक्त, राठौर मेंशन। मीरा और पूजा दोनों दादी के कमरे से बाहर आती है और वहां से निकलकर सीधा हॉल की तरफ जाने लगती है। अच्छा दीदी, आपसे एक बात पूछूं? अगर आप बताना चाहो तो। पूजा अचानक से मीरा से सवाल करती है। हाँ पूछो, मीरा ने कहा। आप क्या रुद्र भैया को पहले से जानते हो? और आपका उनसे कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? जो आप सुबह उनके बारे में जो बोल रही थी वो सब? पूजा एक ही सांस में मीरा से बहुत कुछ पूछ लेती है। अब तुझे क्या बताऊं पूजा, झगड़ा छोड़, उस इंसान के साथ मैं कोई बड़ा वाला कांड ही ना कर दूं। जब से मिले हैं मेरी कुंडली में राहु, केतु, शनि, शुक्र सब बनकर बैठ गए हैं, जैसे कोई सांप कुंडली मारकर बैठ जाता हो। वैसे ही मेरी जिंदगी में वो शैतान कुंडली मारकर बैठा हुआ है। जिस तरह से वो लाल आंखों वाला शैतान सुबह गुस्सा होकर गया है ना, बस आज महादेव ही बचाए। मीरा अपनी सोच में गुम हो जाती है। दीदी दीदी कहाँ खो गए आप? पूजा झंझोड़कर मीरा को अपनी सोच से बाहर निकालती है। कुछ नहीं पूजा, मैं मिस्टर राठौर से बनारस में मिली थी। अब तुम ही बताओ, सुबह कितने मन से मैंने नाश्ता बनाया था और तुम्हारे प्यारे भैया ने क्या किया? मेरे नाश्ता को अनहेल्दी और ऑयली बताया। अब तू ही बता, अब गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? वरमाला तो जाकर नहीं पहनाऊंगी ना उन्हें मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। मीरा टेढ़ा मुंह बनाकर बोलती है। अरे दीदी शांत शांत शांत। पूजा अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए कहती है। एक बात बताओ, तुम सब मिस्टर राठौर से इतना डरते क्यों? इंसान है, कोई शैतान थोड़ी है जो तुम सबको आकर खा जाएंगे। मीरा फुल एटीट्यूड में कहती है। वैसे वो शैतान ही है और मैं पूजा से क्यों पूछ रही हूँ? जब वो शैतान अपनी आंखों को लाल करके मुझे देखते हैं तो मुझे खुद उस शैतान से डर लगने लगता है। मीरा अपने मन में डरी हुई कहती है। दीदी मैं इस घर पर कोई भी भैया से डरता नहीं है, लेकिन सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ भैया को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे काव्या दीदी की तरह अपनी छोटी बहन ही माना है, बल्कि वो तो मुझे बच्चा समझते हैं। वो तो मुझे हमेशा बच्चा कहकर ही पुकारते हैं, तो वो आपके साथ भी अच्छे से बात करेंगे। बस अब रुद्र भैया को गुस्सा मत दिलाया करो। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है। गुस्सा? मैं कब से उन्हें गुस्सा दिलाती हूँ? अब मिस्टर राठौर की बातें ही ऐसी होती है तो मैं इसमें क्या करूँ? आई बड़ी अपनी भैया की तरफदारी करने वाली। छोटी बच्ची है, उतनी ही रहो। मीरा उसको झूठा गुस्सा करते हुए कहती है। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसलिए आपसे बाद में मिलती हूँ। ये कहकर पूजा वहां से भाग जाती है। दोनों के वहां से जाने के बाद एक सफेद रंग की महंगी कार राठौर मेंशन के आगे आकर रुकती है। कार में से स्काई ब्लू कलर की 3 पीस पहने कुणाल बाहर निकलता है। कार से बाहर आकर कुणाल एक एटीट्यूड भरे अंदाज में खड़ा होता है। तभी उसकी नजर नेम प्लेट पर जाती है। कुणाल अपने ब्लैक शेड्स उतारकर नेम प्लेट पर लिखे राठौर मेंशन को देखता है। उसे देखते ही उसकी आंखों में नफरत उतर आती है। कुणाल वापस से अपने शेड्स पहन लेता है और राठौर मेंशन के अंदर चला जाता है। कुणाल घर के अंदर आता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। कुणाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नानी साहब कहाँ है? बाहर आइए, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। कुणाल तेज आवाज में बोलता है। कुणाल की आवाज सुनकर दादी अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर आते ही कुणाल को देखकर दादी चौंक जाती है। कुणाल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादी उसे वहां देखकर गुस्से में बोलती है। अरे नानी साहब, लगता है आपको हमें यहाँ देखकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। कुणाल सोफे पर बैठते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर दादी बोलने ही वाली होती है कि इतनी ही देर में कुणाल की आवाज सुनकर काव्या, मीरा, पूजा बाहर हॉल में आ जाते हैं। काव्या और पूजा वहां कुणाल को देखकर चौंक जाती है। मीरा को कुछ नहीं पता होता कि वहां क्या हो रहा है। कुणाल फिर से कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ती है। मीरा को देखते ही कुणाल की आंखों में हवस और होठों पर एक गंदी मुस्कान तैर जाती है। कुणाल बहुत गंदी नजरों से मीरा को घूरने लगता है। इसी बीच दादी जैसे ही कुणाल की नजरों का पीछा करती है तो उसे कुणाल के गंदे इरादों को पहचानने में एक पल की भी देरी नहीं लगती। काव्या, आप मीरा और पूजा को यहाँ से लेकर जाइए, दादी ऊंची आवाज में बोलती है। लेकिन दादी, काव्या कुछ बोलना चाहती थी। काव्या, आपसे हमने कुछ कहा है, दादी फिर से बोलती है। जी दादी। काव्या ये बोलकर मीरा और पूजा को अपने साथ वहां से लेकर चली जाती है। कुणाल अपनी नजरों से मीरा को तब तक देखता रहता है जब तक मीरा वहां से चली नहीं जाती। कुणाल, हमने आपसे पूछा है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि अगर रुद्र को पता चल गया कि आप यहाँ आए हैं तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और इस बार शायद हम आपको बचा भी नहीं पाएंगे। दादी बहुत गुस्से में बोलती है। नानी साहब, आप बहुत अच्छे से जानती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, और रही बात हमारी तो आप उसकी चिंता मत करें। आप बस हमें हमारी राजगद्दी वापस कर दें, हम दोबारा आपके सामने कभी नहीं आएंगे। कुणाल शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है। आप अच्छे से जानते हैं यह नामुमकिन है। वो रियासत रुद्र की है और उन्हीं की ही रहेगी। दादी तेज गुस्से और आवाज के साथ बोलती है। उनकी बातों को सुनकर कुणाल तेज आवाज में जोर जोर से हंसने लगता है। उसके ऐसे हंसने से दादी हैरान रह जाती है। अचानक कुणाल सोफे से उठता है। तो फिर आप हमारी दूसरी बात मान लीजिए, उसके बाद हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। कुणाल दादी के पास आते हुए कहता है। काव्या, मीरा और पूजा तीनों मीरा के कमरे में आ जाते हैं। काव्या, ये बाहर कौन है? और दादी ने हम सबको वहां से जाने के लिए क्यों कहा? मीरा ये बात बहुत देर से पूछना चाह रही थी। मीरा, वो हमारी बुआ के बेटे हैं, कुणाल चौहान। उनकी और रुद्र भाई की बिल्कुल भी नहीं बनती है। पता नहीं आज वो यहाँ क्यों आए हैं। काव्या परेशान होकर कहती है। कौन सी बात? दादी हैरानी से कुणाल से पूछती है। आपके साथ जो लड़की बनारस से आई है, मीरा, उससे हमारी शादी करा दीजिए। कुणाल एक शैतानी मुस्कान लिए कहता है। कुणाल, दादी तेज आवाज में कहती है। कुणाल की बात सुनकर दादी को बहुत तेज गुस्सा आता है। आप होश में तो है कुणाल, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। दादी गुस्से में कहती है। नानी साहब, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, और हमें कोई जल्दी नहीं है। आप अपना समय लीजिए और 3 दिन बाद मुझे अपना डिसीजन सुना दीजिएगा। कुणाल ये कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन कुणाल जाते हुए रुक जाता है और वापस मुड़कर दादी के पास आता है। और हाँ नानी साहब, आपका डिसीजन हाँ में ही होना चाहिए, वरना इस बार हमारे और रुद्राक्ष में से कोई एक ही आपके सामने सही सलामत रहेगा। कुणाल बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है और ये बोलकर वहां से चला जाता है। दादी हैरान परेशान सी सोफे पर बैठ जाती है। उन्होंने मीरा को रुद्र के लिए पसंद किया था और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद रुद्र भी मीरा को पसंद करता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्र को इस बारे में बताए या नहीं। रात का वक्त, रुद्र का कमरा। काव्या, मीरा और पूजा तीनों रुद्र के कमरे में आते हैं। रुद्र के कमरे को मीरा बस देखती ही रह जाती है, और देखी भी क्यों ना, क्योंकि रुद्र का कमरा बहुत ही ज्यादा आलीशान और सुंदर था और बहुत ही एक्सपेंसिव चीजों से सजा हुआ था। दीदी, काम शुरू करें? पूजा बोलती है। हाँ शुरू करो, पता नहीं हम सब ये क्यों कर रहे हैं, मीरा ने मुंह फुलाकर कहा। क्योंकि रुद्र भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में आए। दादी, पूजा और हमारे अलावा किसी को भी भाई के कमरे में आने की परमिशन नहीं है। पूजा को अपनी पढ़ाई करनी है तो वो लेट हो रही है, इसलिए आपको अपने साथ यहाँ लेकर आइए, और हम अकेले बोर हो रहे थे इसलिए हम आपके साथ आ गए। काव्या ने मीरा को सारी बातें समझाते हुए कहा। हाँ बस ठीक है। मिस्टर शैतान सिंह राठौर के बारे में सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। पता नहीं किसी कंपनी के सीईओ हैं या भारत के प्रेसिडेंट। जब देखो तब ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ये क्या है, वो क्या है, पूरा समय यही करते रहते हैं। मीरा बेड की चादर को ठीक करते हुए बड़बड़ा रही थी। उसकी बातें सुनकर काव्या और पूजा को हंसी आ जाती है। तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही है? मीरा बस चले तो मैं उन शैतान, राक्षस, लकड़बग्घा, अड़ियल, कनखजूरे उनकी ना अच्छे से बैंड बजाऊंगी। मीरा के फिर से रुद्र की तारीफों वाली शैतान सिंह राठौर एक्सप्रेस शुरू हो चुकी थी, जिसने धीरे धीरे अब रफ्तार ही पकड़ ली थी।
काव्या की नजर अचानक कमरे के दरवाजे पर जाती है। वहां रुद्र को खड़े हुए देखकर काव्या की डर से हालत खराब हो जाती है। काव्या को मीरा पर तरस आने लगता है कि बेचारी एक ही दिन में कुछ ज्यादा ही ऊपर तक नहीं चली गई। गॉड ब्लेस यू मीरा, काव्या धीरे से बोलती है। काव्या चुपचाप वहां से निकलने में ही भलाई समझती है। काव्या को वहां बिना कुछ बताए जाते देखकर पूजा की नजर भी रुद्र पर पड़ जाती है, जो बहुत ही गुस्से में मीरा को घूर रहा था। हे भगवान, दीदी मैंने आपको मना किया था कि रुद्र भैया को गुस्सा मत दिलाना, लेकिन नहीं, आपको तो शेर की मांद में हाथ डालने का नया नया शौक चढ़ा रहता है। अब तो बस यही कह सकते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे। पूजा मन में मीरा के लिए प्रार्थना करती है। मीरा को अचानक कमरे में शांति सी महसूस होती है। वो पूजा की तरफ देखती है। पूजा को चुपचाप खड़े देखकर मीरा उसकी नजरों का पीछा करती है, जो सहमी सी दरवाजे की तरफ देख रही होती है। मीरा की नजर जैसे ही सामने खड़े रुद्र पर जाती है तो वो साक्षात यमराज का दर्शन कर लेती है। दीदी मुझे पढ़ना, मैं चलती हूँ। पूजा ये बोलकर वहां से 9 2 11 हो जाती है। पूजा की बच्ची मुझे शैतान के सामने अकेला छोड़कर डरपोक कहीं की भाग गई। महादेव जी आज बचा लीजिए, दोबारा शैतान के सामने हम तारीफ नहीं करेंगे, प्लीज बचा लीजिए। बेचारी मीरा मन ही मन प्रार्थना करने लगती है। पूजा और काव्या के जाते ही रुद्र कमरे के अंदर आता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो मीरा की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे मीरा को डर के मारे पसीना आने लगता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 30, इश्क की दीवानगी। रोहित तेजी से रुद्र के कमरे की तरफ जा रहा था। शायद उसे कोई बहुत जरूरी बात रुद्र को बतानी थी। रुद्र के कमरे से निकलकर काव्या अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी सामने से आते हुए रोहित से वो टकरा जाती है। काव्या गिरने ही वाली होती है कि रोहित तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है और झटके से उसे अपनी ओर खींच लेता है और काव्या उसके सीने से आ लगती है। काव्या अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने रोहित का चेहरा नजर आता है। काव्या बहुत प्यार से रोहित को देखने लगती है, लेकिन रोहित जल्दी से काव्या से दूर हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी काव्या पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और रोहित वहीं रुक जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता। रोहित, कब तक आप हमसे ऐसे दूर भागते रहेंगे? हमने ऐसा भी क्या गलत कर दिया है? हाँ, काव्या उसका हाथ पकड़कर कहती है। काव्या मेरा हाथ छोड़ो, हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। रोहित पीछे मुड़कर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, क्यों बात नहीं करना चाहते आप? आज आपको बात करनी ही होगी। काव्या गुस्से में कहती है, मुझे काम है और जल्दी ही मुझे सर के पास जाना है। रोहित बोलता है। काव्या आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि पीछे उसे पूजा की आवाज आती है, तो रोहित वहां से जल्दी से चला जाता है और उसके जाते ही काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीदी आपको ना दादी बुला रही है। पूजा उसके पास आते हुए कहती है। काव्या जल्दी जल्दी अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछती है ताकि पूजा उन्हें देख न ले। चलो, काव्या बोलकर पूजा के साथ चली जाती है। रुद्र का कमरा। पूजा की बच्ची मुझे शैतान के सामने अकेला छोड़कर भाग गई डरपोक कहीं की। महादेव जी आज बचा लीजिए, दोबारा शैतान के सामने कभी इसकी तारीफ नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे, प्लीज बचा लीजिए। मीरा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। पूजा और काव्या के जाते ही रुद्र कमरे के अंदर आता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो मीरा की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे मीरा को डर के मारे पसीना आने लगता है। वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती। रुद्र को अपनी ओर आते देखकर मीरा की सांसें ही अटक जाती है। रुद्र का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सख्त हो रहा था। मीरा का पूरा शरीर कांपने लगता है। मीरा बस वहां से जल्दी वहां से बस भागना चाहती थी। मुझे काम है, मीरा जल्दबाजी में रुद्र से बोलती है। मीरा आगे बढ़कर रुद्र के साइड से निकलकर वहां से जाने लगती है। तभी रुद्र उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है। मीरा एकदम से वहीं रुक जाती है। उसका चेहरा बता रहा था कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी। पीछे मुड़कर रुद्र को देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी और रुद्र उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ रही थी। रुद्र पीछे मुड़कर मीरा को देखता है और झटके से मीरा का हाथ खींचता है और उसे घुमाकर उसका चेहरा अपने सामने कर लेता है। रुद्र उसके बालों को कान के पीछे करता है और फिर धीरे से उसके करीब होते हुए कहता है, हाँ तुम इस त्रिपाठी, कौन हूं मैं? शैतान। रुद्र की बातें सुनकर मीरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। डर की वजह से मीरा की धड़कनें बहुत रफ्तार पकड़ने लगती है। वो आंखें फाड़कर उसे देखने लगती है। हे भगवान, मतलब इन्होंने सुन लिया। मीरा आज तो तू गई। मीरा मन में डरते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीरा घबराते हुए कहती है। मीरा उससे दूर होकर वहां से जाने लगती है कि रुद्र उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और फिर से बोलता है, राक्षस। मिस्टर राठौर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मीरा सहमी हुई सी कहती है, अड़ियल। हाँ? रुद्र उसके गाल को चूमते हुए बोलता है। उसके ऐसे उसे गाल पर किस करने से मीरा उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र करना क्या चाहता है। गुस्सैल। रुद्र ये बोलकर उसके दूसरे गाल पर किस करता है। नहीं। मीरा हकलाते हुए कहती है। पहले से रुद्र की नजदीकी से घबराई हुई थी वो, और अब रुद्र ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। ये सोचकर उसका सिर फटा जा रहा था। शैतान सिंह राठौर, रुद्र बोलकर मीरा को एक नजर देखता है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। रुद्र समझ जाता है कि मीरा डर गई है। रुद्र अपना एक हाथ मीरा के गर्दन के पीछे ले जाकर उसकी गर्दन को पकड़कर उसके होठों को अपने होठों से मिला लेता है और उसे किस करने लगता है। अचानक रुद्र के किस करने से मीरा की आंखें हैरानी से फैल जाती है और उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। अब वो अपने हाथ चलाने शुरू करती है। उसकी चेस्ट पर हाथों की मुट्ठी बनाकर वो वार करती है, लेकिन रुद्र उसके होठों में पूरी तरह से खो चुका था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र जिस बारे में अपने ऑफिस में सोच रहा था कि मीरा में ऐसा क्या है जो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, उसे समझ आ गया था कि मीरा के पास आते ही उसे सुकून महसूस होता है। उसे मीरा के पास रहना अच्छा लगता है और मीरा उसके लिए बहुत जरूरी बन चुकी थी। रुद्र ने जब मीरा को किस किया था हमेशा गुस्से में और उसे दर्द ही दिया था, लेकिन आज मीरा को महसूस होता है कि रुद्र की किस में वो पहले जैसी रूडनेस या कोई दर्द नहीं था। वो अपने लिए कुछ और ही फील कर रही थी। आज कुछ तो अलग था जो मीरा पहचान नहीं पा रही थी। कुछ मिनट के बाद रुद्र को महसूस होता है कि मीरा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसे किस करना बंद कर देता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता है। उससे दूर होते ही मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। मीरा के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जुबान बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द उसके गले में ही अटक चुके हों। वो रुद्र पर बहुत गुस्सा करना चाहती थी, पर उसे चाह कर भी रुद्र पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो रुद्र को बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, पर वो सुना भी नहीं पा रही थी। पता नहीं इस पल उसे क्या हो गया था। रुद्र कान के करीब जाकर एक सर्द आवाज में मीरा से कहता है, मिस त्रिपाठी, तुम शायद भूल रही हो कि इस वक्त तुम इसी शैतान सिंह राठौर के घर में उसके साथ ही रह रही हो। ये सुनते ही मीरा उसकी तरफ देखती है। रुद्र के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उस पर वो अपना हक जता रहा है, जैसे वो कह रहा था कि वो उसके घर में हर पल उसकी आंखों के सामने रहती है और मीरा ने उससे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन एक अलग बात जो आज पहली बार मीरा ने उसके बर्ताव में कुछ अलग महसूस किया। उसने रुद्र की आंखों में अपने लिए कुछ उमड़ते जज्बात देखे थे जो बहुत अलग थे। रुद्र उसे खुद को ऐसे देखते हुए अपने और करीब करते हुए कहता है, तुम मिस त्रिपाठी, इस शैतान से बचकर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि ये शैतान इस परी को अपने रंग में रंग ले। रुद्र के बोलने पर मीरा अपनी सोच से बाहर आती है और गुस्से में घूरकर रुद्र को देखती है। वो इससे पहले कुछ और बोल पाती, रुद्र वहां से बाथरूम की तरफ चला जाता है। बेचारी मीरा अपने आप को ठगा सा महसूस करती हुई ऐसे ही खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद रुद्र अपने कमरे से निकलकर किसी काम के लिए स्टडी रूम में जाता है। रोहित को जब पता चलता है कि रुद्र स्टडी रूम में है तो जल्दी से वहां चला जाता है।
रुद्र के स्टडी रूम से बाहर आकर रोहित उसके रूम के दरवाजे को खटखटाता है। रुद्र स्टडी रूम में अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अंदर आ जाओ, रुद्र बोलता है। उसकी परमिशन मिलते ही रोहित जल्दी से स्टडी रूम के अंदर आता है। रोहित अंदर आकर रुद्र के सामने खड़ा हो जाता है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्या बात है रोहित, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। रुद्र उससे कहता है, सर आज राठौर मेंशन में कुणाल चौहान आया था। रोहित जल्दी से बोलता है। ये सुनते ही रुद्र की गुस्से से नसें तन जाती है और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती है। सर उसने दादी को अपनी कोई नई शर्त मनवाने के लिए उन्हें 3 दिन का समय दिया है। रोहित फिर से बोलता है, शर्त? कैसी शर्त? रुद्र गुस्से में बोलता है कि ये नहीं पता सर, नहीं पता। रोहित घबराते हुए बोलता है। रुद्र गुस्से में अपने लैपटॉप को जमीन पर फेंक देता है और गुस्से में रोहित की ओर देखता है, जिससे रोहित डर जाता है। तो पता करो जल्दी, रुद्र तेज आवाज में बोलता है। मुझे कल तक बताओ कि कुणाल ने दादी से अपनी कौन सी शर्त मानने के लिए कहा है। रुद्र गुस्से में बोलता है, यस सर। रोहित ये बोलकर वहां से चला जाता है। रुद्र को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि दादी ने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। रुद्र जल्दी से अपना फोन लेकर किसी को कॉल करता है। जल्दी से पेपर्स रेडी करवाओ, रुद्र फोन पर कहता है। ये बोलकर रुद्र गुस्से में अपना फोन रख देता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ